फाइनली हम जीत गए हैं मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरीके से आईपीएल 2023 में एक तरीके से जीत के साथ एक तरीके से अपना जीत का अकाउंट खोल लिया है। दूसरा मैच था उनका लखनऊ सुपर जायंट के साथ, घर पे ही खेल रहे थे चेपॉक में। और बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ और अंत तक एक तरीके का थ्रिलर थ्रिलर भी बन गया था। लेकिन अंत में बहुत ही ज़्यादा नर्वस मोमेंट आ गया था आई थिंक दोनों टीमों के लिए। लेकिन फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने जो नर्व्स थे उसको कंट्रोल किया है और 12 रन से मैच जीत लिया है। 217 रन का एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था पहले बैटिंग करते हुए, और बाद में लखनऊ सुपर जायंट 205 रन ही बना पाए और 12 रन से मैच हारे हैं। और 12 रन एम एस धोनी ने भी 12 रन बनाए हैं। आखिरी ओवर में आके उन्होंने 3 बॉल में 12 रन बनाए और 2 बहुत ही ज़बरदस्त छक्के मारे। और कहीं ना कहीं वही जो 2 छक्के थे वो अंत में फ़र्क बन गए कि लखनऊ सुपर जायंट के जीत और हार के बीच। तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मोमेंट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल बाद वो अपने घर वापसी कर रहे थे। हालांकि 2000 शायद 21 के दौरान कुछ मैचेस जो कि वो चेन्नई में हुए थे, लेकिन वहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स नहीं खेली थी। वहाँ पे मुंबई ने खेला था, वहाँ पे बैंगलोर ने खेला था, लेकिन चेन्नई को वहाँ पे खेलने का मौका नहीं मिला था। 4 साल बाद ऑलमोस्ट देखो 2019 के सीज़न के बाद आप देखो कि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे उनको खेलने का मौका मिला है और क्या ज़बरदस्त शुरुआत हुआ है। क्राउड भर भर के आया था, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। और जिस तरह से मतलब सी एस के एम एस धोनी की जो गूंज एक तरीके से वहाँ पे चल रही थी वो अनबिलीवेबल था। हमने कल चिन्ना स्वामी में भी देखा कि वहाँ पे भी एक तरीके से मैच वापसी कर रहा था आईपीएल एक तरीके से, और बैंगलोर वहाँ पे खेल रहे थे। और जो विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी की बैटिंग थी और आरसीबी की जीत ने एक तरीके से और भी उसको बहुत एक स्पेशल मोमेंट बना दिया था। और वही आज एक तरीके से चेपॉक में भी हुआ है। और कहीं ना कहीं जो मतलब मैच तो जीते हैं ऑब्वियसली उसकी खुशी है, लेकिन शायद एक तरीके से वो जो 2 छक्के एम एस धोनी ने मारे हैं वो चेन्नई फैंस के लिए स्पेशल मोमेंट रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट लेने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से मतलब अभी भी वो मतलब उनके ऊपर डाउट रहते हैं क्या एम एस धोनी मार पाएंगे कि नहीं बड़े शॉट, क्या वो फिनिश कर पाएंगे कि नहीं। जो भी हो, फैंस चाहते हैं कि ऊपर वो बैटिंग करने आए, लेकिन वो नीचे ही आते हैं। लेकिन आज आते संग उन्होंने फर्स्ट 2 बॉल में 2 छक्के मारे और मतलब वो एक तरीके से मतलब मोमेंट ऑफ द डे था। और बाद में वही 2 छक्के एक तरीके से डिफरेंस बने जीत और हार का। तो देखिए टॉस जीता लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और ऑब्वियसली आईपीएल में आप देखते हो कि हर एक कप्तान यही करता है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता है। चेन्नई को चाहिए था एक बड़ा स्कोर, उसके लिए अच्छा एक तरह से स्टार्ट चाहिए था। और एक वंस अगेन ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से अपना क्लास दिखाते हैं। वो अगेन जो जहाँ से एक तरीके से पिछली पारी छोड़ी थी वहीं से लगभग स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ डेवॉन कॉनवे जो पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, इस मैच में वो भी अच्छा करते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया एक तरीके से पार्टनरशिप होती है चेन्नई के लिए। पहले विकेट के लिए शतक की साझेदारी होता है, जिसमें आप देखो जो दोनों ही बल्लेबाज थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। 110 रन की एक तरीके से ओपनिंग साझेदारी होती है, जिसमें आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ के 57 रन से 31 बॉलों में, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के हैं। और साथ ही देवॉन कॉनवे 29 बॉल में 47 किए हैं, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के थे। बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहे थे। और उसके बाद भी देखो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर ऑब्वियसली आप देखो चेन्नई का समझ नहीं आता है। इस बार नंबर 3 पे शिवम दुबे आए। इनिशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ 2-4 बड़े शॉट खेले और एक अच्छा स्कोर उन्होंने भी किया, 27 किए उन्होंने 16 गेंदों में। फिर मोइन अली ने भी 13 में 19 किए। हालांकि बीच में आप देखो बेन स्टोक्स आए, वो थोड़ा सा फंस के खेले थे, उनसे उनके बल्ले से रन नहीं आए। जडेजा ने भी निराश किया। लेकिन अंबाती रायडू और एम एस धोनी की जो लेट फिनिश थी, अंबाती रायडू ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली। पिछले मैच में स्ट्रगल किया था, लेकिन आज उन्होंने 14 बॉल में 27 रन किए, बहुत ही बढ़िया पारी खेली। इसमें 2 चौके और 2 छक्के थे, और जिसमें तो 2 छक्के उन्होंने मार्कवुड को मारे वो बहुत ही तगड़े थे। बाकी एम एस धोनी ने भी जैसा कहा कि आखिरी ओवर में अगेन मार्कवुड सामने थे और उन्हीं को 3 बॉलों में 2 छक्के मारे, हालांकि वो आउट हो गए। और चेन्नई ने एक तरीके से 217 पे 7 ख़त्म किया। एक वक्त पे लग रहा था कि शायद ये जो स्कोर है वो 230-40 भी हो सकता था, लेकिन बीच में रवि बिश्नोई ने एक बहुत ही मैजिकल स्पेल डाला, जिसमें उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की। 4 ओवर में 28 रन देके 3 आउट किए, जिसके चलते आप देखोगे कहीं ना कहीं अगेन वो जो 15-20 रन जो कि वो शॉर्ट रह गए एक तरह से सीएसके इनिंग्स में। इसमें आप देखोगे जो सॉरी इसमें अगर आप देखो कि अगर हम लखनऊ सुपर जायंट की बात करें, पहला मैच वो जीत के आए थे दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट और बहुत अच्छा मैच जीता था। लेकिन यहाँ पे
जब उन्होंने गेंदबाजी की स्पेशली थोड़ा सा समझ नहीं आया जो प्लानिंग था, जिस तरह से बॉलर्स भी रोटेट हुए, क्योंकि आप देखो कुल 7 बॉलर का उन्होंने इस्तेमाल किया है बॉलिंग लाइनअप में, और उसमें रवि बिश्नोई जो कि वो 7वें बॉलर है, वो शायद नंबर 8वां या 9वां ओवर बॉलिंग करने आए थे, शायद 9th और 10th ओवर, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ रहा है। शायद पहला ही ओवर का पहला बॉल था। मैं अभी आपको बताता हूँ जी। 9 ओवर के बाद जो 10वां ओवर था उसमें बॉलिंग करने आया और पहले ही बॉल पर उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। उसके बाद भी आप देखो आगे चलते हुए उन्होंने और भी 2 विकेट लिए, तो बढ़िया एक तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन उनको 10वें ओवर में बॉलिंग करने को लेके आए। उसके अलावा जो पिछले मैच के उनके हीरो थे मार्कवुड, उनको भी लेके आए पावर प्ले के शायद आखिरी ओवर में, उनको भी लेके आए। शायद 5वां ओवर शायद 6ठा ओवर था जब उनको लेके आए हैं, और तब तक दोनों ही जो बैट्समैन थे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे शेड थे। प्लस बीच में भी जिस तरह से उन्होंने एक ओवर कृणाल पंड्या को दिया, एक ओवर कृष्णप्पा को गौतम को भी दिया पावर प्ले में, जबकि दोनों ही जो ओपनर थे वो बहुत ही बढ़िया स्पिन के प्लेयर हैं। तो कुछ कुछ आई थिंक जो चीज़ें रही शायद वो क्वेश्चनेबल थी, और उसी वजह से आप देखो कि एक बहुत बड़ा टोटल बन गया। वो तो अच्छा है कि रवि बिश्नोई ने आके एक अच्छा स्पेल डाल दिया लखनऊ के लिए, जिसके चलते चेन्नई जो कि वो थोड़ा कहेंगे कि थोड़ा सा वो बीच में स्कोर जो कि वो कम हो गया शायद उस पेस पे। मतलब वो एक जो फेज़ आया जिसमें अब देखो जो 10वें ओवर से लेके वो 12वां 13वां ओवर तक, शायद वो एक जो फेज़ आया जिसमें शिवम दुबे और मोइन अली बैटिंग कर रहे थे, रवि बिश्नोई और मार्कवुड वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे। वो एक स्पेल आई थिंक वो एक ऐसा फेज़ था जिसमें थोड़े से रन कम हो गए, लेकिन उसके बावजूद आप देखो कि अंत में जाके राइडू और धोनी के फिनिश के बदौलत चेन्नई ने एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया। और बाद में आप देखो जब चेन्नई गेंदबाजी करने आई, देखो खुशी थी चेन्नई की, मतलब एज ए फैन मेरे को भी खुशी थी, और जितने भी चेन्नई के फैन होंगे खुश होंगे कि ये 217 रन बन गए, हम जीत जाएंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अंदर से आवाज़ आ रही थी कि 15-20 रन शॉर्ट पड़ गए और ये 217 रन हो सकता है चेज भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास तो बॉलिंग उस हिसाब से नहीं है। पिछला अगर आपको साल याद होगा शायद 210 या 11 रन चेन्नई ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। और अभी भी मुझे याद है वो मैच में शायद कहीं पे गया हुआ था, और गाड़ी में देख रहे थे आते वक्त घर को, और वहीं पे डिस्कशन कर रहे थे कि आज तो चेन्नई जीतने वाला है। बट मैंने वहाँ पे भी ये कहा था कि 210 बने हैं, ये 230-40 होना चाहिए था, या मैच हम हार रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी आप देखो कि लखनऊ में कुछ बहुत ही बढ़िया बैटर्स थे और वो मैच हम हार गए थे। आखिरी 2 ओवर में 34 रन चाहिए थे जब शिवम दुबे ने बॉल डाला था, वो एक ब्लंडर कह सकते हैं कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था, और उसके बाद आइस बडोल ने मैच फिनिश किया था, इवन लुइस उनके सामने थे। तो उस मैच का अभी भी याद था। तो आज भी लगा कि अब देखो काइल मेयर्स है, केएल राहुल है, बहुत ही लंबी बैटिंग लाइनअप है, मैच हो सकते हैं वो जीत भी जा सकते हैं अगर अच्छी शुरुआत नहीं हुई। और वो एकदम वही हुआ। आप देखो पावर प्ले में जिस तरह से लखनऊ ने कुटाई की, मतलब दीपक चहर, तुषार देशपांडे, इवन बेन स्टोक्स ने होपफुली आज मतलब अच्छा हुआ कि उन्होंने आज बॉल डाला। कितने फिट है वो तो कह नहीं सकते, लेकिन एक ओवर उन्होंने ज़रूर किया है। तो आप देखो, और पावर प्ले का हाल देखो, तो पावर प्ले के अंदर अंदर ही आप देखो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीके से पार्टनरशिप और साझेदारी हो गई। आप देखो अगेन 6 ओवर के अंदर अंदर ही 80 का स्कोर एक तरीके से पार हुआ, लेकिन वहीं पे आप देखो कि पावर प्ले के बाद जो कि वो एक तरीके से गेम पलटा है। जैसे उनके बैटर की बात करें तो पावर प्ले में काइल मेयर्स ही थे जो कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 22 में 53 किए हैं, 8 चौके और 2 छक्के मारे, और पावर प्ले में वही बैटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ पे केएल राहुल थे, लेकिन अगेन वही केएल राहुल जो मतलब उनसे उम्मीद नहीं होती है। वो 18 में 20 करके गए हैं, 2 चौका। मतलब इस इनिंग्स को मतलब लोग एक तरह से क्रिटिसाइज ही करेंगे, क्योंकि एक एंड पे के काइल मेयर्स एक तरह से पिटाई कर रहे थे, दूसरी एंड पे वो थोड़ा सा रुक के खेल रहे थे, और वही एक तरह से समझ नहीं आ रहा था। दोनों एंड से जब मतलब आपको मौका मिल रहा है पावर प्ले में, और सामने अगेन आपकी हल्की बैटिंग एक हल्की बॉलिंग लाइनअप है, तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो भी आप देखो कि बाद बाद में जिस तरह से अगर वो धीमा खेल भी रहे थे तो उनको मैच ख़त्म करके आना चाहिए था, उनको और डीप खेलना चाहिए था। लेकिन अब देखो स्टार्टिंग में तो जो भी आया सबको पिटाई हुई। आप देखो दीपक चर ने आज पूरे गेम में 4 ओवर में 55 कंसीड किया। मतलब इतना बुरा दिन तो मुझे याद नहीं आ रहा है दीपक चर का कभी गया होगा। बहुत ही ख़राब बॉलिंग पावर प्ले में, फिर एक ओवर डेथ ओवर में वहाँ पे भी पिटाई हुई। बेन स्टोक्स ने ओवर में डाला, उनको भी 18 पड़ गए। तुषार देशपांडे वो 4 ओवर में 45 दिए हैं, 2 आउट किए हैं, लेकिन उसमें भी से देखो कि पहले जो ओवर था उसमें भी 18-19 वहाँ पे पड़े थे, नो बॉल्स डाल रहे थे। अगेन मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह सरप्राइजिंग लगा था जब अगेन वो खेल रहे थे, और मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में।
लेकिन समझ सकते हैं क्योंकि MS धोनी है, कप्तान है, और उनको हमने सालों से कैप्टनसी करते हुए देखा है। जिस भी प्लेयर को वो खिलाते हैं उसको एक मैच नहीं देते, उसको 2-3 मैचेस एटलीस्ट ट्राई करते हैं, और अगर थोड़ा प्लेयर अच्छा करता है तो उसको एक लॉन्ग रन देते हैं। हमने वो चीज़ मुकेश चौधरी के साथ देखा था पिछले सीज़न, सिमरजीत सिंह के साथ भी वही किया था कि कंटिन्यू किया था, 1-2 मैच के बाद उनको बिठाया नहीं था। इवन ऋतुराज गायकवाड़ का आप देख सकते हो कि उनको भी स्टार्टिंग से भरोसा दिया था, तो समझ सकते हो। और बाद में तुषार देशपांडे ने जाके अच्छी बॉलिंग की, डेथ में लगातार 3 ओवर किए और अच्छा फिनिश भी किया। लेकिन वो एक ऐसा फेज था जब आप देखो कि 3 ओवर दीपक चहर के थे, एक स्टोक्स का और एक देशपांडे का, वहाँ पे ऑलमोस्ट 80 रन बन गए थे। और वहीं पे बार बार मतलब वही सवाल मन में आ रहा था कि MS धोनी क्यों मोइन अली को नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में उनसे बॉल नहीं करवाया था। और आज भी हमें एक तरीके से ये था कि शायद अगर क्या काइल मेयर्स के अगेंस्ट वो मोइन अली को लाते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, तो दूसरे तीसरे ओवर में भी एक तो उसको लाना चाहिए था। इनफैक्ट कोई भी दूसरा कप्तान होता है वो मैचअप के तौर पे शायद पहला ही ओवर मोइन अली से करा था, लेकिन नोइंग MS धोनी वो हमेशा से जो प्रोसेस होता है उसके साथ ही चलते हैं। वो इनिशियली आप देखोगे जो उनके मीडियम पेस गेंदबाज होते हैं जो स्विंग कराने की कोशिश करते हैं उनसे ही स्टार्ट करते हैं, उनसे कंटिन्यू कराते हैं, बाद में स्पिनर पे आते हैं। जैसे ही वो जो छठा ओवर था, आखिरी ओवर पावर प्लस स्पिनर को लाए, एक फील्डर पीछे का रखा था मिड विकेट के ऊपर, वहीं पे काइल मेयर्स आउट होते हैं और उसके बाद सडनली एकदम से गेम चेंज हो जाता है। MS धोनी फिर आप देखो स्पिन का जाल बुनते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फील्ड पोजीशन करते हैं बैट्समैन के तहत। उसके बाद दीपक हुड्डा आउट होते हैं ख़राब शॉट खेल के, अगेन फिर KL राहुल एक और ख़राब शॉट खेल के वो आउट होते हैं। तो अब देखो सारे के सारे, ऐसा नहीं था कि पिच से कोई बहुत ज़्यादा मदद था या बहुत ज़्यादा कुछ टर्न हो रहा था, लेकिन सिंपली आप देखो कि एक तरीके से लैक अप, जो कहते हैं ना कि लैक अप एप्लीकेशन और जो गेम अवेयरनेस होता है उसके वजह से आप देखो बहुत ही ख़राब शॉट खेल के आउट हुए। बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल डाला मोइन अली ने, और साथ ही मिच सैंटनर ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा को आज उस हिसाब से उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया है। आप देखो मोइन अली ने 4 ओवर में 25 रन दे के, सॉरी 26 रन दे के 4 आउट किए, जबकि मिच सैंटनर ने 4 में 21 दे के एक आउट किया है, और एक तरह से पूरे के पूरे जो मिडिल ऑर्डर था उसको एक तरह से तोड़ के रख दिया। बाद में ऐसा कहा कि हंगर के एक ओवर को आज एक कम ही यूज़ किया, उनको एक ओवर में पिटाई पड़ गई थी, निकोलस पुरन ने मार दिया था। बाद में आखिरी ओवर जब करने आए मतलब अपना दूसरा ओवर, वहाँ पे अच्छी बॉलिंग की, जडेजा को एक ओवर में ट्राई किया, 14 रन पड़ गए। लेकिन आज जैसा कि कहा कि आज के जो हीरो थे, एक तो मोइन अली, स्मिथ सैंटनर हो गए, जिन्होंने वो जो छठे से लेकर जो 15-16 ओवर तक जब भी उन्होंने गेंदबाजी की वहाँ पे मैच को कंट्रोल किया। और बाद में तुषार देशपांडे ने आखिर के 2-3 ओवर में अच्छी आके बॉलिंग की। अब मोर ऑफ ऑल आप देखोगे कि चेन्नई की जो खासियत रही इस मैच में वो ये रही कि जो उनकी ग्राउंड फील्डिंग रही, जो कैचिंग रही, वो ज़बरदस्त रही, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, इवन मैच डेवन कॉनवे, सभी ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की। और MS धोनी ऑब्वियसली उनकी जो टैक्टिक्स थी, जिस तरह से उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाज को रोटेट किया, वो भी एक अच्छा चीज़ देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लखनऊ की भी बात करें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश होंगी। जैसे कहा कि एक वक्त पे 79 पे 0 थे और वो एक तरह से पावर प्ले भी ख़त्म नहीं हुआ था, और वहाँ से वो मैच हार गए हैं 12 रन से। तो ऊपर से एक तो काइल मेयर्स ने रन किया, बाकी अब देखो फिर दीपक हुडा जैसा ही कहा से 2 रन, कृणाल पंड्या को ऊपर भेजा गया था, उन्होंने 9 रन किए। स्टोइनिस ने 18 में 21, अगेन वही KL राहुल टाइप इनिंग्स। निकोलस पूरन में बीच में जितने देर तक वो खड़े रहे वो एक तरह से थ्रेट बने हुए थे, लेकिन उनको भी तुषार देशपांडे ने आउट करके मैच एक तरीके से चेन्नई के फेवर में कर दिया। फिर आयुष बडोनी का भी इनिंग्स बहुत ही मतलब आखिर में आते आते आप देखो कि उन्होंने 18 में 23 किया, और लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि वो जब 18वां ओवर चल रहा था, तुषार देशपांडे बॉल डाल रहे थे, वो बड़े शॉट के ट्राई मतलब रिक्वायर्ड ऑलरेडी 15-16 के पास था, तो बड़े शॉट की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, टैप करके सिंगल डबल दौड़ रहे थे। शायद थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा, थोड़ा सा वो गेम को डीप लेने के चक्कर में शायद उनको लगा होगा कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को बैक करूंगा, डेथ ओवर्स में तो इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है तो हिटे आराम से लग जाएंगे, लेकिन वहीं पे शायद वो थोड़ा सा गलती कर बैठे और जो फिनिशिंग था उसको डिले कर दिया। शायद वहाँ पे अगर कोशिश करते, आप हमने बाद में भी आके देखा कि मार्कवुड ने आके एक चौका और एक छक्का 2 बॉल में मार दिया है, तो अब देखो कि हाँ मार्कवुड ने भी आके 3 बॉलों में 10 किए हैं नॉट आउट, तो शायद वहाँ पे कोशिश कर सकते थे। कृष्णप्पा गौतम भी उनके साथ थे जिन्होंने 11 में 17 किए, लेकिन आयुष बडोनी का वो 18 में 23 कहीं ना कहीं। तो ये जो कुछ इनिंग्स थे आप देखो, पूरन और मेयर्स को छोड़ दे तो बाकी सभी ने एक तरह से निराश किया है। और एक वक्त पे आप देखो कि मतलब 217 का टोटल बहुत बड़ा था, लेकिन जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट स्टार्ट से भी पहले मतलब एज अ CSK फैन मुझे भी लग रहा था कि शायद ये जो टोटल है वो कम बना है,
और लुकिंग इनटू लखनऊ बैटिंग लाइनअप, ये स्कोर एक तरीके से वो चेस कर सकते थे, लेकिन वो शायद वो जो बैटिंग ऑर्डर एक तरीके से उन्होंने उल्टा पुल्टा रखा, जिस तरह से ख़राब शॉट खेले, और जो एक तरीके से जैसा पहले ही बोल रहा था कि गेम अवेयरनेस होता है, और स्पेशली बहुत ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि जो निराश हुआ हूँ वो मतलब मुझे तो खुशी हुई है चेन्नई जीत गई है, लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, एज ए मतलब क्रिकेट फैन सोचे, तो शायद केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस दो एक्सपीरियंस बैटर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया है, और दीपक हुड्डा था ऑब्वियसली, क्योंकि आप इंडियन टीम में खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हो, तो थोड़ा सा आपको भी अब बेटर खेलना चाहिए था। तो खैर अगर देखो चेन्नई की टीम ज़रूर आज मैच जीत गए हैं, खुशी ज़रूर हुआ अभी, लेकिन मतलब अगर टूर्नामेंट के हिसाब से देखें अभी भी बहुत से सवाल रहेंगे, और एम एस धोनी आज बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नाखुश भी थे, क्योंकि मैच ज़रूर जीते लेकिन कुछ गलतियां हुई हैं, नो बॉल्स बहुत डले हैं, एक दो ओवर थ्रोज के भी रन, मतलब चौका निकला है, ऋतुराज गायकवाड़ ने जब थ्रो किया था तब भी वो अब एक से परेशान थे। तो कुछ चीज़ें हुई जिनके ऊपर अभी काम करना बाकी है। प्लस अगेन आज अच्छा हुआ कि 200 बन गए थे, लेकिन हर दिन 200 नहीं बनेंगे, और 160-70 में तो ये इनकी बॉलिंग कुछ नहीं कर पाएगी, ये बहुत मुश्किल होगी। और जो चेन्नई का विकेट जो आज जिस तरह से खेला है, मतलब उम्मीद थी कि स्लोएस्ट विकेट होगी, टर्निंग ट्रैक होगा, तो चेन्नई यहाँ पे अपना एक तरीके से गढ़ बना लेगी, यहाँ पे अच्छे मैचेस जीतेंगे। लेकिन जिस प्रकार के आज की पिच मिली है, मतलब अगर इनको हर मैच में 200-220 बनाने पड़ेंगे, तभी जाके हो सकता है मैच में कम्पीट कर पाए, और जीत हो सकता है कि इसी तरह से किसी मैच में मिल जाए। बाकी लखनऊ के लिए आई थिंक निराश होंगे इस मैच के बाद, लेकिन अगेन टीम बुरी नहीं है उतनी, अगले मैच में ज़रूर बाउंस बैक करेंगे। तो देखते हैं। फिलहाल अब अगर देखो तो लखनऊ अभी भी लग रहा है कि हारने के बावजूद एक सॉलिड टीम है जो कि टॉप 4 में एंटर कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स हैं, और अभी क्विंटन डिकॉक भी अवेलेबल हो जाएंगे, और एक इंटरेस्टिंग चॉइस उनके लिए रहेगा कि किसको खिलाते हैं, क्योंकि काइल मेयर्स तो बाहर नहीं हो सकते। 2 मैचेस में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, प्लस इनिशियल पावर प्ले में उनसे स्टार्टिंग भी कराते हैं बॉलिंग की, तो हो सकता है आप यही देखो कि मार्कस स्टोइनिस के जगह पे आप उनको खेलते हुए देखो, और वहाँ पे फिर आप देखो कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर अगेन थोड़ा सा उनको चेंज करना पड़ेगा। बाकी मार्क वुड जिन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, आज उनका दिन खराब था एक तरह से आप रवि बिश्नोई को छोड़ दें, बाकी सभी गेंदबाज का एक तरह से दिन एक तरह से उनके लिए ख़राब था, लेकिन मार्क वुड ने विकेट भी लिए थे। तो ओवरऑल मतलब लखनऊ को निराशा हुई होगी ज़रूर, लेकिन वो बाउंस बैक कर लेंगे। बाकी चेन्नई के लिए अब देखो हर एक मैच जो कि वो एक इवेंट आएगा, मतलब आज ज़रूर जीते हैं, पिछला मैच हम हारे भी थे, लेकिन अगला मैच जब खेलेंगे अगेन वो डाउट में ही रहेंगे, क्योंकि अगला मैच तो वो एल क्लासिको है, वो मुंबई इंडियंस के साथ ही और वानखेड़े पे है, तो वो मैच बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। 8 तारीख को मैच है, और शायद तब तक मगाला भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो देखना पड़ेगा क्या चेन्नई अपनी टीम में कुछ बदलाव करती है कि नहीं। बाकी कल एक और मैच है, वो है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस कल दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेंगे, और ये मैच होगा दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से दोनों टीमें खेलती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए। और अगर आप सीएसके के फ़ैन हैं या क्रिकेट के फ़ैन हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना जो कमेंट है वो भी दर्ज कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, व्हिसल पढ़ो।